और अब 2022 है और कोरोना अपनी शक्ल बदल बदल कर आ रहा है और इफेक्ट कर रहा है कि ये तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट अभी हमारे पास है ओमिक्रॉन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 2022 का आगाज़ हो गया है। 2020-2021 हमने कोविड-19 में गुजारा है और यही वो दिन थे जब 2020 के आगाज़ से ही कोविड के पेशेंट चाइना से हुए और उसके बाद फ़ेब और मार्च में पाकिस्तान में पाबंदियों का आगाज़ हुआ और अब 2022 है और कोरोना अपनी शक्ल बदल बदल कर आ रहा है और इफ़ेक्ट कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा बेहतरी की सूरत में आ गए। पाकिस्तान में सिंगल डिजिट के अंदर मुस्बत केसेस की शरह आ गई। बड़ी पॉजिटिविटी थी कि बड़े शहर में मार्केट्स खुल चुकी हैं, कारोबार खुल चुके हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं, हर तरह से एक नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन फिर एक वेरिएंट दोबारा से साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को जहां लपेट में लिया, पाकिस्तान में तेज़ी के साथ वो मरीज़ उसके सामने आ रहे हैं। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में 5,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वही केसेस थे जो चंद केसेस तक रह गए थे और अब वो 5,500 से तजावुज़ कर चुके हैं। लेकिन इन कोरोना केसेस में सबसे बड़ा शहर सबसे आगे है, यानी कराची। कराची इस वक्त जो है वो 40% के साथ सबसे आगे शरह जारी है जहां मुस्बत केसेस है। उसके बाद मुजफ्फराबाद है, कश्मीर का दारुल हुकूमत, वहाँ पर 21% मुस्बत केसेस हैं और उसके बाद पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की सूरत हाल है। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद भी है और मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। अब करना वही है एहतियात का जो पहले था, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का जो अमल है वो सुस्त दिखाई दे रहा है। लोगों ने अभी तक पहली दूसरी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, लेकिन हुकूमत बूस्टर तक आ गई है कि बूस्टर अब लगवाए जाएं ताकि लोग इससे महफूज हो सकें। हम कोशिश करेंगे कि ज़िम्मेदारान से भी बात हो जाए। जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये बेएहतियाती है या कुछ और मामलात हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनसे भी बात करेंगे सूरत हाल पर। साथ ही साथ जो इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद नाज़िम कर दी गई हैं और अब ये ऐलान हुआ है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 50% के मामलात हो गए हैं कि हफ्ते में 3 दिन या जो स्कूल्स जिस तरह से खुल रहे हैं 5 दिन, उसमें से 2 दिन या 3 दिन वो बच्चे जा सकेंगे और 12 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन अब लाजमी करार दे दी गई है। हम इस पर भी बात करेंगे। सैयद तारिक शाह, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये कराची में तो बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। हम रोज़ाना देख रहे हैं तकरीबन 10% ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है केसेस के अंदर। तो सर ये इतनी ज़्यादा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मुदस्सिर, बात सारी ये है कि हमने शुरू दिन से SOPs पे अमल दरामद नहीं किया। SOPs वो है जो कि एहतियाती तदाबीर है, इस बीमारी के फैलाव को रोकता है और हमने इस बीमारी के फैलाव को रोका नहीं डे 1 से, जिसकी वजह से अब ये हो गया है कि ये तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट अभी हमारे पास है ओमिक्रॉन। ये दुनिया में देखा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। गो कि इसकी अलामात जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि नजला जुकाम की तरह होता है, गले में दर्द होता है, जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, खासकर टांगों में बड़ा शदीद दर्द होता है और बुखार होता है। तो लोग वक्ती तौर पे 4, 5, 6 दिन परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उस तरह की सूरत हाल जैसा कि डेल्टा वेरिएंट में होता था कि सांस रुक रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और हम फिर कहते थे कि जब ये सूरत हाल हो तो आपको हॉस्पिटल भागना है। वो सूरत हाल इस तरह की नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये भी बहुत परेशान कुन है क्योंकि घर में एक आदमी बीमार होता है तो वो सब के सब बीमार हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि घर का एक आदमी अगर कोरोना का टेस्ट करा लेता है तो बाकी लोग नहीं कराते और वैसे भी बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते। तो जो ये फिगर आप देख रहे हैं NCOC की, ये फिगर जो है वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड है NCOC में।
अनरजिस्टर्ड लोग इससे भी ज्यादा हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि कोविड का जो ये वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है और करता है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, हम जब ये बात करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट अलामात है, सिम्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के हो सकता है कि ये ओमिक्रॉन अपनी शक्ल तब्दील कर ले और बहुत सीवियर किस्म के अलामात इनमें आना शुरू हो जाए, और या फिर हमारे पास डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है। और अब कुछ बात करेंगे, जमात इस्लामी का धरना हो रहा है वो है बल्दियाती बिल के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी जमातें भी एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं, कोई रैली की सूरत में, कोई अगले आने वाले दिनों में एहतजाज करेगा, लेकिन जमात इस्लामी पिछले 20 दिन से एहतजाज कर रही है असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाहर। और अब इस एहतजाज की क्या शक्ल होने जा रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बातचीत को इसके अंदर तब्दीली कुछ मामलात हो रहे हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी जगह और एहतजाज करने वाली अपोजिशन की जमातें अपनी जगह उसी तरह से बरकरार है। क्योंकि बहरहाल किसी अगले आने वाले मामलात में इलेक्शन होना है, बल्दियात बनना है, मेयर ने बनना है, और यही सिस्टम जो है वो आगे चलना है, तो वो कैसे चलेगा ये सवाल बहुत आम है। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा और MPA सैयद अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा बलोच साहब ने। मुस्तफ़ा बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये आप खुद भी मेंबर असम्बली हैं, जब ये बिल हुआ आप लोगों का भी एहतजाज था, बाकी जितनी भी अपोजिशन की बड़ी छोटी जमातें वो एहतजाज कर रही थीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना अक्सरियत में थे, बिल पास कर लिया है। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया है अब बल्दियाती निज़ाम में, बल्दियाती हुकूमतों को, चाहे वो टाउन्स हों या वो फिर मेयर हो। तो फिर कहाँ पे कौन सी ऐसा पॉइंट्स है सर जिन पॉइंट्स पर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादती हुई है शहरी हुकूमतों के साथ जो आएंगी और ये करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 19वें दिन भी धरना जारी है। जो ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया है, तो इनसे पूछें कि वो इख्तियारात हैं कौन से जिनको कहते हैं ये बाइख्तियार बनाया गया है। मैंने तो उस पूरे बिल को रीड किया है और उसके नतीजे में महसूस ये होता है कि जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चाहे वो UC या टाउन कमेटी का चेयरमैन हो या फिर वो मेट्रोपॉलिटन का मेयर, सबकी हैसियत एक कंप्लेनर की तरह है। अगर उनको हेल्थ के मसाइल हल करने होंगे तो वो वजारत सेहत के महकमे को सिंध के एक एप्लीकेशन देंगे और शिकायत दर्ज करवाएंगे। एजुकेशन का मसला होगा तो वो एजुकेशन के महकमे को शिकायत दर्ज करेंगे। तो जो एक मुंतखब नुमाइंदा है उसका प्रिविलेज, उसका इस्तेहकाक, और फिर आर्टिकल 40A के तहत जो माशी और माली इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती महकमों को मुंतकिल करने थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो 2013 के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, जो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को निकाल लिया गया था, 2013 के बल्दियाती एक्ट के अंदर तरमीम की है जो ये काला कानून बना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची है, लेकिन उसके चेयरमैन जो हैंगे वज़ीर बल्दियात सिंध होंगे। क्यों होंगे भाई? अगर सिंध का ये महकमा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सिंध होता तो ठीक है, ये महसूस अच्छा लगता है कि जी आप इसके अंदर चेयरमैन बन जाए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची का है और कराची मेट्रोपॉलिटन का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर जो है वो इस वक्त जो है वो जो मौजूद होगा उसके पास उसके इख्तियार होने चाहिए। इस वक्त KBC ख़त्म करके इन्होंने सिंध मिल्ट्री कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। इन्होंने कराची के अंदर ही लैंड की बहुत सारी स्कीमें शुरू की हुई हैं। एक मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक KDA है, एक लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये सब शहर कराची के अंदर है ना, तो इसकी अथॉरिटी कराची के मेयर के पास होनी चाहिए। मसला इस वक्त ये है कि इन्होंने कराची को सोने की चिड़िया समझा हुआ है। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को सिर्फ इन्होंने कंप्लेनर बना दिया है और रिसोर्सेज जनरेट करने वाले जितने इदारे हैं वो सूबाई महकमों के अंदर मुंतकिल कर दिए हैं। इसलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इन्होंने काले कानून के तहत एजुकेशन सिस्टम ले लिया, प्राइमरी एजुकेशन ले ली, इन्होंने प्राइमरी हेल्थ ले लिया, इन्होंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले लिया, इन्होंने स्पेंसर आई हॉस्पिटल ले लिया, इन्होंने सोबराज हॉस्पिटल ले लिया, इसने हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल ले लिया। ये सारे वो अस्पताल हैं कि जो बल्दियात के मेयर ने बनाए हैं। अब्दुल सत्तार अगवानी ने शहर कराची के अंदर बनाए थे, नेमतुल्लाह खान ने बनाए थे।
इनसे सिंध के हॉस्पिटल तो चलते नहीं हैं। खैरपुर के अस्पताल के अंदर सिरिंज मौजूद नहीं है। सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर MRI की मशीन नहीं है। 62 बच्चे दिसंबर के महीने में इलाज ना होने की वजह से भूख और अफलास से थर के अंदर बढ़ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस तमाम और स्कूलों की इनकी अपनी जो रिपोर्ट है 2013 के थी, 2013 में थे, वो भी वापस ले लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।